हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ये पार्ट है परमुटेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, इसका डिस्कशन करते हैं। आपका मेन हेडिंग है यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर परमुटेशन के बारे में ये देखिए दिया हुआ है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। बच्चों परमुटेशन का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट बोलिए या परमुटेशन बोलिए, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब ये होता है क्या है परमुटेशन, हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख लीजिए ये आपका ये, ठीक है, परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन क्या होता है जी, तो देखिए अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in definite order of a number objects taken some or all at a time। कहने का मतलब परमुटेशन क्या है, तो परमुटेशन हमारा एक तरह की अरेंजमेंट है इन ए डिफिनिट ऑर्डर, एक ऑर्डर में, एक डिफिनिट ऑर्डर में, ऑफ अ नंबर, नंबर के जो डिफिनिट ऑर्डर, नंबर ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब हम अरेंजमेंट जो करेंगे ऑब्जेक्ट का, वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर या उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर हम अरेंजमेंट करेंगे, एक ऑर्डर में, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, परमुटेशन। क्या बोलते हैं, परमुटेशन। ठीक है, तो ये परमुटेशन क्या हो गया, तो परमुटेशन हमारा एक अरेंजमेंट है। क्या है जी, अरेंजमेंट है। आगे हम समझाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ थ्योरम, पहला थ्योरम देखते हैं। इसका फर्स्ट थ्योरम क्या होता है बच्चों, थ्योरम हमारा 1 जो है क्या बोल रहा है, थ्योरम 1 बोल रहा है कि थ्योरम 1 बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि थ्योरम यहाँ पर आप देख सकते हो, थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, थ्योरम में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीटेड। ठीक है ना, मतलब एन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम आर ऑब्जेक्ट को एक बार ले रहे हैं अरेंज करने के लिए। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट रिपीट ना करें। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो क्या होता है, ईज होता है एन पी आर, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट, पी मतलब परमुटेशन कितने को करना है, आर को, तो इसको लिखेंगे एन पी आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसको, ये देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, इसको ये यही चीज़। अब r की जो वैल्यू होगी, वेयर यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा और n के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब एक बार में जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो जो हमारा टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उससे तो बड़ा नहीं ना हो सकता है, उससे छोटा ही हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। 0 ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, मतलब ऐसा तो कोई होगा नहीं कि हम उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज ना करें, इसलिए 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो समझाते हैं कुछ। जैसे कहने का मतलब आपको परमुटेशन बोला गया क्या, अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या गया, अरेंजमेंट। जैसे मान लो कि यहाँ पर ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही बार में, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ अरेंज करना है। कितना, कैसे अरेंज करोगे, वर्ड बनाना, तो ए और बी लिख दिए और फिर बी और ए लिख दिए, दो तरीके से अरेंज किए। ये अब एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 2। तो परमुटेशन कितने हो गए, 2। समझ में आ रही है बात है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन, अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम हम ध्यान रखेंगे, इसका यूटिलाइज करेंगे। अब पहले देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर देखा एन और पी आर, इसका मतलब क्या है, तो इसका मैथमेटिकल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर का मतलब हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अब जैसे मान लो कि P का मतलब हुआ परमुटेशन, मतलब अरेंजमेंट, इसको ऐसे भी लेता है ब्रैकेट, N हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और R ऑब्जेक्ट एक बार हमें अरेंज करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी आर, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ इसका कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं जो आपको समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखें 8 और p और 2, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल और ये 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो हम जानते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 8 इंटू 7, कितना हो गया 56। और देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 10 ले लिए, यहाँ पर 3 लिखते हैं, इसका मतलब 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से कितने को अरेंज करो एक बार में, 3 ऑब्जेक्ट को। समझ में आया, 10p3 का मतलब यही हुआ। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल और ये हो गया 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 10 इन, ये हो गया 10 फैक्टोरियल और ये आपका 7, कितना हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये हुआ 7 फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 90 इंटू 8 और ये 720। अब देखो इसको शॉर्टकट में अगर डायरेक्ट लिखना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि आपको क्या करना है शॉर्टकट इसका, जैसे मान लीजिए कि यही 10p3 का अगर हमें शॉर्टकट करना है तो क्या करेंगे, कि देखो 10 है, यहाँ पर 3 है, तो 10 को मल्टीपल फॉर्म में 3 बार लिखना होगा। 10 को मल्टीपल फॉर्म में कितना बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा। समझ में आई बात, 3 बार। जैसे हो गया 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट। देखो यही आया है, ये कितना आ जाएगा 720। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हो 8 p और यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अब 8 को हम 4 बार मल्टीपल फॉर्म में घटते हुए लिखेंगे, तो 8 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, बस यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 56 और ये 30, फिर हो गया 0, ये 18, 15, 116 हो गया। ये हो गया आपका शॉर्टकट। ऐसे कर सकते हो शॉर्टकट, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम आपको समझाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये आपको याद रखना है, जैसे मान ली कि एन p और यहाँ पर एन p और मान लो कि यहाँ पर ही 0, ठीक है। एन p 0 का वैल्यू क्या हो, ठीक है, या एन p 1 का वैल्यू क्या, चलो एन p 1 का वैल्यू, चलो एन p 1 का वैल्यू क्या है, तो देखो निकाल लेते हैं। एन p 1 मतलब क्या, एन फैक्टोरियल और एन माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया, तो एन और ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल और ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, अब कितना आ गया आपका एन। इसका मतलब हो गया कि एन अब p1 बराबर हमारा कितना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब जैसे मान लो कि एन अब p और एन अब p एन हो, इसको क्या कितना होगा, तो देखो एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल, कितना है गया एन फैक्टोरियल, मतलब एन की जगह पर एन है और आर की जगह पर एन है, तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर हो गया एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो कितना आया एन फैक्टोरियल। तो याद रखेंगे एन p एन बराबर कितना हो गया एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये ध्यान में रखेंगे इस तरह से। तो बच्चों इसी तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन क्या है जी। आपका पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखिए एन p एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, प्रूव किया गया। दूसरा देखो एन अब p 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। एन p1 कितना आ जाएगा एन, देखिए यहाँ पर देखो एन अब पी आर अपॉन में और एन पी आर माइनस 1 होगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एन माइनस आर प्लस 1। ये अगर ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट, इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। दूसरी बात देखो एक और, एन पी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। मैंने देखो एक बार ये एन लिखे हो तो एन माइनस 1, इसमें भी माइनस करेंगे। अब 2 बार इसको घटते हुए लिखेंगे, देखो एन इंटू एन माइनस 1, 2 बार मल्टीपल में घटते हुए ले गए हैं, तो एन में से हम 2 माइनस करेंगे, आर में से भी 2 माइनस करेंगे। अगर 3 बार ये प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 2,
तो ये हो जाएगा n-3 PR-3 ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, याद रखोगे। लास्ट आपका प्रॉपर्टीज है 6 जो है NPR प्लस R इंटू n-1 PR-1 इक्वल टू NPR हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो है n-1, यहाँ पर n-1, ठीक है, n-1। अब ठीक है, तो ये n-1। अब चलते हैं आगे, ये प्रॉपर्टीज हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे आपके NCERT में ये NCERT के एग्जाम्पल है, जैसे आप देख लीजिए ये NCERT की एग्जाम्पल है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये आपका एक एग्जाम्पल है NCERT का, ठीक है ना। ये देखिए एग्जाम्पल है, क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच डैट, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, NP5 इक्वल टू 42 NP3, यहाँ पर n हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि NP4 डिवाइड n-1 P4 डिवाइड 5/3 और n 4 से बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 कर लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमें क्या पहला क्या बोल रहा है कि हमारा NP5 इक्वल टू 42 NP3 है। अब n-5 को हम लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब देखो n फैक्टोरियल उस भी इधर, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल करें तो ये और ये आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन n-5 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो गया 42, ये कितना आ गया जी आपका n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक है, अब इसमें देखो n-5 है और n-3 में कौन बड़ा है, ठीक है। n-5 और n-3 में कौन बड़ा है, तो n-3 बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-5 फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं 42, क्या लिखेंगे n-3 n-4 और n-5 फैक्टोरियल। देखो अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, आपका कितना बच्चा, आपका बच्चा 1 इक्वल टू आपका बच्चा 42 अपॉन n-3 और n-4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n-3 n-4 इक्वल टू 42। अब देखो इसको हम डायरेक्ट मल्टी, देखो n-3 और n-4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। ये दो नंबर प्रोडक्ट में और एक का डिफरेंस है। 42 को ऐसे ही ये दो नंबर में लिखना है, जिसका दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, जिसका 1 का डिफरेंस हो, तो कितना हो जाएगा, देखो 7 इंटू 6, तो यहाँ से n-3 इंटू n-4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 7 इंटू 6, 7 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 1 का। बड़ा पहले होगा, छोटा बाद में, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला n-3 बड़ा है n-4 से, ठीक है। अब इक्वेट करो, तो n-3 आ गया 7 एंड n-4 कितना आ गया 6, दोनों से n का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 7 प्लस 3 ये 10, यहाँ से भी देखो ये 6 अब प्लस 4 बराबर 10। इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 10, इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 10। ऐसे इम्प्लाइज डेट का आप साइन दे सकते हो, इसमें ये इम्प्लाइज डेट का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, पहला का हो गया। अब चलिए दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है जी, तो NP4 ये आपका दूसरा है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये है NP4 अपॉन, ठीक है, n-1 P4 और इक्वल टू में है 5/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू NP4
ये हो जाएगा 5 इंटू एन माइनस वन P4। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 इंटू ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू देखो n माइनस वन फैक्टोरियल, ये n माइनस वन माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए कैसे हो गया, तो 3 इंटू एन फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये 5 इंटू एन माइनस वन, ये कितना आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो क्या कैंसिल होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाए 3n इम्प्लाइज डेट, यहाँ से निकला 3n। अब देखो इसमें से कौन बड़ा है, n माइनस 4 बड़ा है, n माइनस 4 में n माइनस 5 आएगा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 4 एक माइनस करेंगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। अब चलिए कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा देखो 3n अपॉन n माइनस 4 इक्वल टू 5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3n इक्वल टू 5n माइनस 4। अब देखो 3n इक्वल टू हो जाएगा 5n माइनस 20। ठीक है, तब देखो 3n माइनस 5n माइनस 20, तो यहाँ से देख लेना क्या आ गया, आ गया है हमारा माइनस 2n इक्वल टू 20 माइनस 20। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये माइनस, यहाँ से 2n बराबर 20, तो n बराबर कितना हो गया 20 अपॉन 2 बराबर 10, मतलब देयरफॉर n बराबर यहाँ भी 10 आ गया, दोनों का आंसर 10 आ गया। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है क्या कि फाइंड आर इफ़ 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1, यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है। चलो हम कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए सॉल्यूशन हमें क्या दिया है जी, तो 5 और 4PR और वह 6 इंटू मैंने 5PR माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन देखो 4 माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 5 माइनस R माइनस 1, ये ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये देखो 4 माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा 5 फैक्टोरियल है लिखना चाहें तो। ठीक है, अब इसको आप 5 फैक्टोरियल लिख दो या 5 फैक्टोरियल को आप तोड़ दो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम तोड़ देते हैं। चलिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 माइनस R फैक्टोरियल। देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका कितना 6 माइनस R फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे क्या होगा देखो, आगे हमारा हो गया 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखो 4 माइनस R बड़ा है कि 6 माइनस R, तो 6 माइनस R बड़ा है, तो 6 माइनस R में 4 माइनस R ये चीज़ें नंबर आएगा, इसका मतलब 6 माइनस R को हम तोड़ते हैं, तो 1 अपॉन 4 माइनस R फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6। देखो 6 माइनस R एक माइनस करते फिर 5 माइनस R, फिर आ जाएगा 4 माइनस R फैक्टोरियल। अब ये और ये फिर कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1 इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 6 माइनस R 5 माइनस R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप
तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल टू 6। अब देखो इसको हम इसको क्वाड्रेटिक रूप में नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। देखो कैसे, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ये बड़ा है, ये उससे एक छोटा है। अब 6 को हमें ऐसे दो नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 है, तो कितना होगा, 3 इंटू 2। सिंपल है, ये आ जाएगा 3 इंटू 2, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये यहाँ से ये बराबर होगा। इक्वेट कर देंगे अब आप यहाँ से इक्वेट करो तो 6 माइनस आर कितने के बराबर, 3 के बराबर, और 5 माइनस आर कितने के बराबर, 2 के बराबर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये आर को इधर लेंगे तो प्लस और ये इसको ले जाएंगे तो माइनस, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3। और यहाँ से भी आर हमारा वही आएगा, आर बराबर 5 माइनस 2 3। इसका मतलब देयरफॉर आर बराबर कितना, 3 हो गया बच्चों, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हम करते हैं थ्योरम 1 से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम 1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 2 पढ़ेंगे, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स दैट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits G1 to 9 if repetition of digits is not allowed। अब इसको थ्योरम 1 से आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और कितने डिजिट दिए हैं, 1 to 9। तो 1 to 9 हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी होगी, 9, ठीक है। अब उस 9 ऑब्जेक्ट में हमें एक बार में कितने ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो 4। तो n बराबर हो गया 9, r बराबर हो गया 4। अब ऑब्जेक्ट हमारा सभी डिफरेंट है, इसलिए थ्योरम 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, डिजिट्स हमें क्या दिया हुआ है, डिजिट्स हमें क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 6 7 8 9, यही ऑब्जेक्ट है जो कि सभी अलग अलग है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार में कितना यूज करना है, तो 4 ही डिजिट यूज करना है। समझ में आ रही है बात है। यहाँ पर बोल रहा है रिपीटेशन, यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर के लिए कितने जगह होंगे, 4, इस तरह से। अब यहाँ पर हम अब देखो, अब इस जितने भी ये 4 जगह है, इसमें सभी के सभी डिजिट हम यूज कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर केवल हम 8 ही करेंगे, यहाँ पर 7 डिजिट, ऐसा तो है नहीं। मतलब क्या, इसमें भी 1 to 9 यूज कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब हमारा ये हो गया, ठीक है, कि हमारा देखिए समझिए कि 9 डिजिट है, मतलब 9 ऑब्जेक्ट हो गया, n बराबर 9। हमें अरेंज करना है कितने को एक बार में, तो 4 को, तो 9p4 हो गया। समझ में आया। तो ये 9p4 हो गया। अब इसी चीज़ को अब हम लिख लेंगे कि द हमारा द रिक्वायर्ड number of 4 digit, the required number of 4 digit नंबर्स कितने हो गए, तो हो गए 9p4। अब 9p4 को डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो 9 को कितने बार घटते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार, तो हो जाएगा 9 8, ठीक है, ये 7 और ये हो गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हमने कितना मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और ये हो जाएगा कितना, 7 6 42। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3024, यही आपका आंसर होगा। सिंपल है क्वेश्चन।
चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of the digits is not allowed। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच में, ठीक है ना, 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर जो है लाई करेंगे, कितने नंबर लाई करेंगे। आपको डिजिट क्या दिया है, 0 से लेके 5 तक, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तब समझो कि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि 100 के बाद नंबर कितना होगा 101 और लास्ट नंबर कितना होगा 999। तो 100 से 100 से और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही है, मतलब हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, 0 से लेके और 5 तक डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिजिट्स हमें क्या मिला हुआ है, तो डिजिट्स हमें मिला है 0, 1, 2, 3 और 4 और 5। उसके बाद बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 100 से और 1000 के बीच में, तो हम मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है यहाँ पर, तो 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान ही दें, सावधानी करेंगे कि यहाँ पर डिजिट में 0 भी है, क्या है जी, 0 भी है। तो 3 डिजिट नंबर में ये देखो, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, 100 प्लेस पर मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने हो गए हैं, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 6 ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। एक बार में कितना यूज़ करना है, 3 यूज़ करना है। अब यहाँ पर ऐसे मत लिखना 6P3, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर 6 डिजिट हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तो 0 नहीं ना कर रख सकते हैं, तो जब यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते हैं तो इसके लिए तो ये नहीं ना यूज होगा, नहीं। अच्छा तो कैसे करें, तो यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं, मतलब यहाँ के लिए अलग कर दो। यहाँ पर कितने तरीके हो गए जी, तो 5 वेज। अब बच गए हमारा 2 पोजीशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पर जो नंबर रखोगे अब यहाँ पर नहीं रखोगे, मतलब अब 6 में से कितने डिजिट बच गए, तो 5। अब 5 में से ना हमें 2 को रखना होगा। अब यहाँ पर हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या बना, 5P2, ओके, ऐसे रखेंगे। अब हम लिख दें कि हमारा द रिक्वायर्ड नंबर्स, मतलब हमारा जो द रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए, द रिक्वायर्ड नंबर्स आप लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो गया 5 × 5P2, ठीक है। तो 5 इंटू, अब 5P2 को हमें लिखना है, तो 5 × 4 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 25 मतलब हो गया 100 नंबर लाई करेगा, माने 100 से लेके 1000 के बीच में कितने होंगे, 100 डिजिट, 0 से 5 में 0 से 5 डिजिट होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब ये हो गया। अब थ्योरम नंबर 2, 3, 4 भी पढ़ लेते हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थ्योरम नंबर 2 करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका ये थ्योरम 2 है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, थ्योरम 2 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट टाइम एंड रिपीटेशन इज अलाउड इज कितना हो जाएगा, n⁻⁴। अब देखो यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो है और r एट ए टाइम हम ले रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक बार में एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। तब हमारा क्या होगा, तब हमारा
जो परमुटेशन होगा वो n रेज़ टू पावर r होगा, n रेज़ टू पावर क्या होगा r। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में से समझते हैं। जैसे मान लो, समझ लो ऐसे, मान लो कि 1 2 3 4 5 ये इतना डिजिट दिया हुआ है और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, मतलब 3 प्लेस हो जाएगा ऐसे। और रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहाँ पर ये कितने तरीके से रखोगे? 6 वेज, सॉरी 5 वेज। क्यों? क्योंकि 1 भी रख सकते हो यहाँ पर, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो 5 वेज। अब रिपीटेशन अलाउड है तो अगर 1 यहाँ रखते हो तो 1 यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ भी कितने वेज हो गए? 5 वेज। और यहाँ भी कितने हो गए? 5 वेज। अब बताइए, तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कितना हो गया? टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 5 की पावर 3। देखो इस फार्मूला पर बेस्ट है। n यहाँ पर कितने हैं? n यहाँ पर कितने हैं जी? 5। r कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये n की पावर r नहीं आ गया, देखो तो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड होगा और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा और r हम एक बार में यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? n रेज़ टू पावर r। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये हम समझ गए, इसका हम एप्लीकेशन कर यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया गया। ठीक है, तो ये समझाया गया। अब नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम भी कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर 3, और थ्योरम नंबर 3 यहाँ पर है। थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए थ्योरम नंबर 3 बोल रहा है, थ्योरम हमारा जो थर्ड थ्योरम है क्या है? बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस, मतलब अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स बोला है। ठीक है ना, वेयर r ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। अब n में से r ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, एक ही हैं, एक ही तरह के हैं। एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और बचे जो वो अलग अलग है, तो उसकी परमुटेशन कितनी हो जाएगी? तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है जी? n ऑब्जेक्ट है। अब ये n ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट नहीं बोला है, तो डिफरेंट नहीं है। इसमें से r ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक जैसे हैं, मतलब एक तरह के हैं। अब हमें परमुटेशन निकालना है, अरेंजमेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो कि हम 8 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे 8 लेटर ले रहे हैं। जैसे मान लो कि a लिए, b, c, d, फिर a, b, c, a, b, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर मान लो कि ये 10। ये मान लो कि आपका 10 एक लेटर दिया गया जो ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जी? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये 10 लेटर जो अल्फ़ाबेट लेटर है, मतलब हमारा 10 लेटर है, ये सभी डिफरेंट नहीं है। इसमें से आप देखोगे तो ए हमारा कितना बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अच्छा, बी कितना बार है? तो 1 2 3 टाइम्स है। और सी कितना बार है? तो 1 और 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसे समझ में आ रही है बातें, इस तरह से है। तो इसकी अरेंजमेंट वही बोल रहा है कि एन आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आर ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे हैं और बच गए जो अलग अलग हो गए, उस तरह से। अच्छा देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से एक और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 लेटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 5 लेटर। जैसे मान लीजिए कि ए लिए, बी लिए, सी लिए, फिर ए लिए और फिर डी लिए। जैसे ये 5 लेटर है। अब यहाँ पर देखिए, ये पांचों क्या डिफरेंट है? तो नहीं है डिफरेंट। क्यों नहीं है डिफरेंट? क्योंकि ए यहाँ पर 2 बार है और दोनों एक जैसा है। इसका मतलब कि एन ऑब्जेक्ट है लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें से 2 ए हमारा जो है 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार अपीयर है।
अब इसको अरेंजमेंट हम करेंगे, अरेंज करेंगे, वर्ड बनाएंगे तो कितना वर्ड बनेगा। तो देखो ये थ्योरम का यूज होगा थर्ड। क्यों? क्योंकि क्या बोला यहाँ पर आपका थर्ड थ्योरम यही बोला है कि एन ऑब्जेक्ट, अब ये ऑन ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, जिसमें आर ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और बचे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। अब बताओ इसका हमें निकालना होगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और आर की वैल्यू 2। देखो यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम ये थ्योरम का यूज़ करेंगे, ये आपको समझाने के लिए किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम थ्योरम नंबर 4 लिखते हैं। हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये आपका थ्योरम नंबर 4 है। थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है? थ्योरम नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि डिफरेंट है, वेयर R1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, माने R1 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं या कॉमा देकर एंड लिख दीजिए, R2 ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, R2 हमारा क्या है? सेकेंड काइंड है, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, R2 हमारा सेकेंड काइंड डैश डैश, इस तरह से मान लो कि R3 हमारा तीसरे तरह का हो, R4 हमारा और चौथे तरह का हो। उसी तरह से लिखा है यहाँ पर RK, माने RK आर ऑफ केथ काइंड, एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। अब जो बच गए वो अलग अलग है। इज क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल डैश डैश इंटू RK फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये तो ये आपका चौथा थ्योरम है। ये तीसरा ही थ्योरम का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तीसरा ही थ्योरम का क्या है? एडवांस लेवल है। अब जैसे यहाँ पर समझा देते हैं, ये समझते हैं कि एग्जाम्पल लेकर समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसे A B C D, फिर यहाँ पर A लिखें, फिर A लिखें, फिर B लिखें और फिर C लिखें और यहाँ पर E और ऐसे F है। ये आपके लेटर है। तो ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सभी डिफरेंट नहीं है, एक जैसे, कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। तो कौन कौन एक जैसे हैं? तो ए हमारा कितने तरह से है? 1 2 3, तीन तरह, माने ए जो है वो 3 बार अपीयर हुआ है। अच्छा, बी कितने बार अपीयर हुआ है? तो 1 और 2 बार हुआ है। और सी कितने बार हुआ है जी? तो सी हमारा कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। अब बच गए जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो अलग अलग है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की संख्या है कितनी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना है? 10। अब आपसे पूछा जाए कि इसको अब हम अरेंज करेंगे, वर्ड बनाएंगे तो कितने अलग अलग वर्ड बनेंगे? तो ये थ्योरम 4 का यूज करेंगे। क्या करेंगे? 4 का यूज करेंगे। तो कितने बनाएंगे जी? तो इसका हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस थ्योरम का इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो and 2 green discs be arranged in a row। मतलब एक रो में 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क को हमें अरेंज करना है। तो कितने अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे? इफ़ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। आपके पास 4 रेड डिस्क है और 3 येलो है और 2 ग्रीन डिस्क है और इसको हमें अरेंज करना है एक रो में। तो कितने अलग अलग तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया क्या है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया है डिस्क दिया हुआ है।
तो हमारा दो जो नंबर है, नंबर ऑफ रेड डिस्क कितना है जी? तो 4। अच्छा, येलो डिस्क कितना है? तो 3। और ग्रीन डिस्क कितना है? तो कितना है जी? तो 2। अच्छा, अब देखो, अब इसमें तो टोटल डिस्क कितना हो गया? कितना हो गया? 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 10। मतलब 10 आपके पास डिस्क है, 10 आपका डिस्क है, मतलब ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी होगी? 10। अब ये 10 ऑब्जेक्ट जो है वो सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, जिसमें 4 जो है एक जैसे हैं, रेड है, जिसमें 3 जो है एक जैसे हैं, येलो है, जिसमें 2 जो है एक जैसे हैं, ग्रीन है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा n बराबर कितना हो गया? 10। मतलब 10 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, इसका मतलब थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का यूज नहीं होगा, थ्योरम 3 और 4 का यूज करेंगे। अब देखो, थ्योरम 3 में क्या बोल रहा है कि कोई एक ही एक जैसा हो, और थ्योरम 4 में क्या बोलता है, माने थ्योरम 4 में कि एक से ज़्यादा एक जैसे हों। अब यहाँ पर देखो, ग्रीन डिस्क हमारा 4 है जो एक जैसे हैं, तो यह R1 हो गया। येलो डिस्क हमारा क्या है? 3 है, वो एक जैसे हैं, ये R2 हो गया। और यहाँ पर ग्रीन नहीं, रेड है, और यहाँ पर ग्रीन डिस्क कितनी है? 2 है, ये R3 हो गया। मतलब इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम का यूज? तो थर्ड थ्योरम का करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम बना देते हैं। तो हमारा द नंबर ऑफ रिक्वायर अरेंजमेंट कितना हो गया? मतलब द नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया? तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल। अब देखो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, मतलब थ्योरम 4 का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट जो है 10 जो है वो 10 डिफरेंट नहीं है, उसमें से बहुत सारा ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो एक जैसे हैं, अलग अलग तरह के। जैसे मान लो कि रेड हमारा डिस्क जो है वो एक जैसे हैं, वो कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं। अब येलो डिस्क हमारे एक जैसे हैं, वो कितने हैं? 3 हैं। और ग्रीन डिस्क हमारा एक जैसे, वो कितने हैं? 2 है। इसलिए ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कर दिए, देखिए ये 10 हो गया इंटू 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल इंटू, ये देखो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब देखो कैंसिल करते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल, 3 6 ये कैंसिल, और 2 से किसको काट दें? जैसे ये 4। अब करते हैं, आपका हो गया 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, तो ये हो गया 90। अब 4 को 5 से करेंगे तो कितनी? 7, ये कितना हो जाएगा? 20। अब देखो 9, ये कितना हो जाएगा? 9 7 63, और फिर ये 0, तो ये डबल 0। ठीक है, और ये 6, अच्छा दुनी का ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 6 दुनी का 12, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? एक बार 12, तो ये तो हो गया 12,600। फिर से एक बार देख लो कैलकुलेशन, ये हो गया आपका, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 10 नहीं होंगे, 9 होगा। कितना होगा जी? ये 9 होगा, 10 नहीं होगा, ये क्या होगा? 9, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 9, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा? तो ये 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। अब हमने यहाँ पर गलती से 10 लिख दिया था, क्योंकि ये 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, 10 नहीं होगा, वो गलती से हो गया था। तो ये कितना हो जाएगा? ये 63 और ये 20, तो 1260, ये आपका आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका परमुटेशन का पूरा वीडियो लेक्चर हुआ।